दक्ष प्रजापति की दीति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने किसी कारणवश इंद्र का पक्ष लेते हुए दीति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दीति ने अदिति से बदला लेने की सोची और दीति ने एक ओजस्वी पुत्र के लिए कश्यप जी की सेवा करना शुरू किया। दीति ने अपने सच्चे प्रेम और विवेक, मधुर भाषण और सच्चे चितवन से कश्यप जी को प्रसन्न कर लिया। तब कश्यप जी ने कहा, दीति, तुमने मेरा मन जीत लिया है, चाहे जो मांग लो। तब दीति को लगा कि यह वचनबद्ध हो गए हैं, तो उसने कश्यप जी से कहा वह उन्हें एक ऐसा पुत्र दे जो इंद्र को मार डाले। कश्यप जी को ऐसा सुनकर दुख हुआ, क्योंकि इंद्र भी तो उन्हीं के पुत्र थे। लेकिन कश्यप जी वचनबद्ध थे, अतः उन्होंने सोच विचार कर अपनी पत्नी दीति को कहा, तुम्हें जैसा पुत्र चाहिए उसके लिए तुम्हें पुष्पवंत व्रत धारण करना होगा। अगर तुम पूरी विधि विधान, मन, कर्म, वचन से इस व्रत का पालन 1 वर्ष तक करोगी तो तुम्हें जैसा चाहती हो वैसा पुत्र होगा। लेकिन यदि कोई त्रुटि होती है तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। दीति ने अपने पति के कहे अनुसार व्रत का पालन शुरू कर दिया। जब 1 वर्ष पूरा होने में कुछ दिन बाकी थे तो अदिति चिंतित हो गई और चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, पुत्र, तुम्हारा शत्रु इस समय माता दीति के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र अपनी सौतेली माँ के पास गए। पाप बुद्धि इंद्र ने माता के पास जाकर कहा, व्रत के धारण से आप अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, अतः मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके चरण दबाकर कृतार्थ होना चाहूँगा। माता बहुत थकी हुई थी, अतः उन्होंने आज्ञा दे दी और लेटते ही कुछ ही पल में उन्हें नींद आ गई। थकावट की वजह से वे अपना पैर धोना भूल गई और खुले बालों में ही सो गई। नींद के वशीभूत इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके हाथ में शस्त्र लेकर दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर दिए। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों में परिणित हो गए और वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। इंद्र ने उन 7 टुकड़ों और 7 टुकड़ों के और 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार कुमारों के रूप में वे रोने लगे और कहने लगे, आप हमें क्यों मार रहे हैं, हमें छोड़ दो। इंद्र हैरान था, सोचा यह माता दीति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य हैं, इसलिए यह देवता हो जाए। तब माता दीति को जब ये पता चला अदिति ने गुप्त रूप से मेरे पुत्रों की हत्या करवाई है, तो उसने अदिति को श्राप दिया कि वह भी इसी तरह अपने पुत्रों को उत्पन्न होते ही नष्ट पाएगी, उनके वियोग में दुखी रहेगी। तब कश्यप जी ने दीति के क्रोध को शांत करते हुए कहा, तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुदगण के रूप में होंगे और मेरे वरदान के फलीभूत इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा श्राप निष्फल नहीं होगा। अदिति, तुम अपने अगले जन्म में देवकी बनोगी। दीति, तुम्हारी तरह इसे भी पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि यह चराचर जगत योग माया के अधीन है। मोह के बंधन से वशीभूत मनुष्य पाप कर बैठता है और इसे पाप का परिणाम किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने और देखने के लिए दिल से धन्यवाद।